अरविंद केजरीवाल जी पिछले 9 सालों से दिल्ली में राज कर रहे हैं और वो आज के दिन ईडी की कस्टडी में एक समय पर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला करते थे और आज उन पर कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से आज आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पीछे छूट चुकी है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जी है। तो क्या है वो घोटाला जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे है और क्या ईडी ने सही किया है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली के पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नाम है अरविंद केजरीवाल, जो 2015 से दिल्ली में राज करते हुए आ रहे हैं। शुरुआत से दिल्ली की जनता के मन में इनकी इमेज एक साफ सुथरी थी, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। देखिए, बात थोड़ी सी पुरानी है। भारत में उस समय स्कैम पे स्कैम होते जा रहे थे। 2G घोटाला अभी अभी हुआ था जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे। तो ये सब देखते हुए अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चालू कर देते हैं जिसमें वो लोकपाल बिल मांग रहे थे। इस आंदोलन के मुहिम में एक बड़े नाम उभर कर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ शुरू से साथ बैठे हुए थे और आखिरी तक साथ ही रहे। वो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे जिसमें वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना बताते थे और कैसे असामाजिक तत्वों को छोड़ देना चाहिए, ये सब वो बातें करते थे। और आज वहीं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे और इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी 2015 में अपना पहला चुनाव लड़ती है और वो वहां पर क्लीन स्वीप करके जीत जाती है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अपना दिल दे देती है और 97 में से 70 सीट जीत जाती है, यानी कि एक अच्छी मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। और ये सब होता है अरविंद केजरीवाल जी की एक अच्छी इमेज की वजह से। तो दिल्ली की जनता यही चाहती थी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला नेता बने। अब दिल्ली में इन्होंने काफी सारे अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से 2020 में इन्होंने काफी अच्छी मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार फिर से बना ली थी। एक समय पर जहाँ पे कांग्रेस राज करती थी वहाँ पे अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आ चुकी थी। अगर बार बार आम आदमी पार्टी जीत रही है तो इसका मतलब वो कुछ न कुछ तो काम कर ही रही होगी जिसकी वजह से वो बार बार जीत रही है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सत्येंद्र जैन और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और इन सब के पीछे है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी। अब क्या है ये एक्साइज पॉलिसी, इसको मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से लोग आसानी से और सस्ती दारू खरीद पाएंगे, इसलिए ये एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी क्योंकि वह दारू की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाना चाहती थी। मनीष सिसोदिया के हिसाब से ये पॉलिसी आने के बाद आम आदमी पार्टी को फाइनेंशियली प्रॉफिट होने वाला था। देखिए, हुआ ये कि दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया था और ये 32 जोन में अलग अलग बहुत सारे ठेके बनाए गए थे और ये दारू के ठेके ऐसे नहीं थे कि भीड़ में जाकर जैसे तैसे करके दारू खरीद पाए। ये बड़े बड़े मॉल में खोले गए थे जहाँ पर आसानी से दारू खरीद सकते थे। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट ये है कि पहले दिल्ली की सरकार 12% टैक्स लिया करती थी। इस पॉलिसी के बाद ये टैक्स घटकर 6% हो गया। अब इससे सारे वेंडर को 12% का प्रॉफिट होना था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि कई सारे वेंडर को इससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था और यही चीजें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश जी की नजर में आती है और इसके बाद वो छानबीन करना शुरू कर देते हैं और दिल्ली के LG को एक लेटर लिख देते हैं और इसमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई स्कैम हो रहा है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वेंडर को कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसे ही नरेश जी LG को लेटर लिख देते हैं वैसे ही मनीष सिसोदिया जी इस पॉलिसी को वापस ले लेते हैं, यानी कि 1 साल भी नहीं हुआ था इस पॉलिसी को आए हुए और इस पॉलिसी को वापस ले लिया जाता है। अब इसके बाद दिल्ली के LG एक CBI जांच बिठा देते हैं और इस केस में विजय नायर, सत्येंद्र सिंह, संजय जैन और मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया जाता है। अब इस केस को लेकर जो भी कार्रवाई होनी है वो कोर्ट के फैसले में होनी है, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी देश में रहते हैं तो मुझे और आपको अधिकार है अपनी बात को बोलने का और मैं दोनों पार्टी के व्यू को अब आपके सामने रखूंगा। एक पार्टी वो है जो ईडी को सपोर्ट करती है और दूसरी पार्टी वो है जो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करती है। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा वो फैक्ट के आधार पर ही बताऊंगा। अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले के कविता जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ईडी का मानना है कि के कविता का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ईडी के हिसाब से साउथ लॉबी को बहुत बड़ा फायदा होना था इस एक्साइज पॉलिसी से और के कविता जी डायरेक्टली बात करती थी इस बारे में अरविंद केजरीवाल जी से। इनको गिरफ्तार करने के बाद ईडी को पता चलता है कि जो पहले लोग 100 करोड़ का स्कैम सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं 600 करोड़ का हो सकता है। एक और फैक्ट ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने 9 समन उनको भेजे थे। अब यहाँ पे जो समन का मतलब होता है
उसमें ईडी कहती है कि आप हमारे पास आकर इस केस में अपना इन्वॉल्वमेंट बताएं और यही समन अरविंद जी को 9 बार भेजा गया था, लेकिन वो एक भी केस में उनके पास नहीं गए थे। एक बार तो वो योगा करने चले गए थे इस समन को डोज करने के लिए। फिर के कविता जी को गिरफ्तार करने के बाद ईडी सीधा अरविंद केजरीवाल जी के घर पर चले जाती है और उनका गेट ठकठकाती है और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी अपने घर का गेट खोलते हैं वैसे ही उनके सारे गेट बंद हो जाते हैं और ईडी वहीं पर खड़े खड़े अपना 10वां समन उनको दे देती है और उनसे सवाल जवाब करने लग जाती है। 2 घंटे पूछताछ करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर से 2 डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं जिसमें वो बड़े बड़े ऑफिशियल जैसे कि ईडी उन पर नजर रख रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ईडी के ऑफिशियल्स को स्पाई कर रही थी। ये सब चीजों की वजह से अरविंद केजरीवाल जी की इमेज कहीं ना कहीं और ज्यादा खराब हो जाती है ईडी की नजरों में और तुरंत ही भारत में पहली बार किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसमें एक मजेदार बात देखने को मिली कि कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस एक समय पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर लेटर लिखा करती थी और राहुल गांधी पूरा विश्वास दिला चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी के परिवार का पूरा सपोर्ट करेंगे। पॉलिटिक्स तो इसमें चलता ही रहेगा। अब हम दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से ईडी को अभी तक कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिला है, यानी कि जो ईडी 600 करोड़ का घोटाला बता रही है वो आज तक ईडी को मिला ही नहीं है और ईडी बड़े बड़े नेताओं पर रेड कर चुकी है और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है क्योंकि मनीष सिसोदिया को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है अरेस्ट किए हुए। उन्हें बेल नहीं दिया जा रहा है और कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए हैं और वो अभी तक जेल में ही है। ऐसा ही कुछ हुआ है सत्येंद्र जैन और विजय नायर के साथ। विजय नायर वो है जिन्हें बिचौला कहा जाता था। अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी वेंडर से रिलेटेड बात करनी होती थी तो वो विजय नायर के थ्रू ही किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी इसे अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है। अगर प्रूफ कर दिया होता तो उन पर बड़े बड़े चार्जेस लगा दिए जाते। अब इस पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं जेल से ही गवर्नमेंट चलाऊंगा और वो गवर्नमेंट चला भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पर उन पर वार कर रही है। वो बोल रही है कि पॉलिटिशियन जेल से गवर्नमेंट नहीं चलाते बल्कि जेल से गैंगस्टर गैंग चलाते हैं। अब ये क्या बात हुई? खैर इस बात को हम साइड करते हैं और अपने मुद्दे पर आते हैं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं, जैसा कि हमने मनीष सिसोदिया के केस में भी देखा था। उन्हें 1 साल हो चुके हैं, उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी को भी लंबे समय तक जेल पे रहना पड़े। पर यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि अब लोग सोच रहे होंगे कि ईडी के मन में जो आ रहा है वो कर रही है, जिसको मर्जी उसको गिरफ्तार कर रही है। उनको ना रोकने वाला कोई है ना ही उनको बोलने वाला कोई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट ने ईडी से पूछा था आपके पास क्या ऐसा सबूत है जिससे आप एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर रहे हो। तो ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनके पास एक मजबूत सबूत है जिससे कि वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तभी कोर्ट की फैसले की वजह से ईडी अरविंद केजरीवाल जी को 28 मार्च तक अपने पास रखेगी। तो ऐसा नहीं है कि ईडी के मन में जो आ रहा है वो कर रही है, बल्कि जुडिशियल सिस्टम ईडी के पीछे है। अरविंद केजरीवाल जी को 9 समन भेजे गए थे ईडी के द्वारा और पहला समन अक्टूबर में पिछले साल भेजा गया था। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। एक बार आप खुद सोचिए, अगर ईडी के पास कोई सबूत नहीं होता या फिर कोई गवाह नहीं होता। मनीष सिसोदिया जी 1 साल से जेल में है, ईडी के पास कुछ न कुछ प्रूफ तो होगा, इसलिए आज तक आम आदमी पार्टी उनको छुड़ा नहीं पाई है। ईडी के इतने समन भेजने के बाद क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने उसे डोज किया? यहाँ तक कि जब राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहा था तो वो भी ईडी के पास गए थे अपने साइड बताने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों नहीं कर पाए? मेरा भी ऐसा मानना है कि वो इस केस में इन्वॉल्व हो या ना हो, उन्हें ईडी के पास जरूर जाना चाहिए था। अगर वो ऐसा कर लेते, जो दिल्ली की पब्लिक के मन में उनकी इमेज है वो आज भी साफ सुथरी रहती। अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी का अगला सीएम कौन होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से ज्यादा दिन तक सरकार चला पाएंगे और दिल्ली जैसी जगह को चलाने के लिए सरकार को एक्टिवली काम करना पड़ता है और वो जेल से नामुमकिन है। सैडली मैंने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की जनता सड़कों पे आ जाएगी और ये बोलेगी कि तुमने हमारे सीएम को गिरफ्तार कैसे कर लिया, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रदर्शन कर भी रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं और अब जो भी हो सच्चाई सामने आएगी ही, क्योंकि मुझे अपने जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। कौन है सही और कौन है गलत ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप अपनी राय कमेंट पे जरूर बताना। अगर आप जानना चाहते हो कि IPL स्कैम कैसे हुआ था तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।